इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन पार्ट, राइट। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं रूट रिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो अभी बात कर लेते हैं रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ये वाली हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी रहेगी और हूबहू यही हम रेप्लिकेट करेंगे GNS3 के अंदर। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 8 राउटर्स लिए हुए हैं, 7-8 राउटर, और हर एक राउटर पे आईपी मैंने कॉन्फ़िगर करी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये राउटर 1 AS100 के अंदर है, राउटर 8 AS300 में है, और आपका अपना इंटरनल AS है जो ट्रांजिट AS का काम कर रहा है, दैट इज AS200। ठीक है। तो R1 R2 के बीच में है EBGP की नेबरशिप, R4 एंड R8 के बीच में है EBGP की नेबरशिप। उसके बाद आपके इंटरनल राउटर्स है सारे के सारे, उनके बीच में है आपकी IBGP नेबरशिप। R2 एंड I3 IBGP, R3 टू R6 IBGP, R3 टू R7 IBGP है। ठीक है। तो ये मेरा रूट रिफ्लेक्टर सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाला हूं मैं R3 को, क्योंकि यहाँ पे मेरी मैक्सिमम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कह लीजिए, या फिर नेबरशिप ज्यादा से ज्यादा मेरी इसी पे है ना, ज्यादा जो राउटर जुड़े हैं नेबर में वो इसी राउटर पे है। ठीक है। फिर इसको मैं सर्वर बनाऊंगा तो ये जो R6 एंड R7 है ये मेरे लिए रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट का काम करने वाले हैं। मतलब कि इनके बीच में मेरे को कोई डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं करवानी, इनकी मेरे को R4 से, R5 से, R2 से कोई फुल मैश की मेंबरशिप नहीं करवानी। अगर सोचो कि ये होता आपका, क्या बोलते हैं, विदाउट रूट रिफ्लेक्टर, है ना। तो जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके कि जब तक फुल मैश की नेबरशिप नहीं होगी आपके सारे IBGP के राउटर्स के अंदर, तो R6 पे, R7 पे, R5 पे 1.1.1 का रूट और 8.8 का रूट नहीं आएगा। ठीक है। तो उसके लिए R2 R5 से भी जुड़ा हो, R2 R6 से भी, R7 से भी, R6 आपका R4 से भी, 5 से भी, 2 से भी। तो इतनी सारी आपकी नेबरशिप होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ इसमें काम चल जाएगा आपका R6 और R7 जस्ट रिफ्लेक्टर से जुड़े होंगे, रूट रिफ्लेक्टर सर्वर से, तो भी आपके सारे रूट वो लर्न करने वाले। तो ये एक ब्रिलियंट फीचर है आपका इसका IBGP के अंदर, और जिसको आप यूज करते हैं फॉर स्केलेबिलिटी पर्पस। ठीक है। तो सारी आईपी लिखिए, यहाँ पे मेरा 12 का रूट है, 23 है, 35, 45 है, 36, 37, और इधर है 48। तो आपको पता है मैं कैसे रूट आईडीज लेता हूँ, राउटर का नंबर 11.0, फिर इस पे .1 रहेंगी सारे इंटरफेस पे आईपी। R2 पे ये 12.1.1.2 रहेगा, इधर 23.1.1.2 रहेगा, इस पे .3 रहेंगे सारे, 4, 5, 6, 7, 8 ये रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे सारी आईपीज तो आपको वही मिलने वाली है। ठीक। तो जी यहाँ से मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा दी है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो, ताकि मैं आपको फ्रेश दिखा सकूं, सब BGP वगैरह हटा के और फ्रेश करेंगे बिल्कुल। ठीक है। तो करना क्या है, राउटर 1 पे अगर आप आईपी चेक करो तो ये देखिए जी 12.1.1 सिर्फ एक ही रूट इसका है, और इस पे मैंने एक लूप बैक ले रखा है। और अगर इस पे डू शो आईपी, BGP समरी वगैरह चेक करोगे तो कुछ नहीं है, कोई BGP नहीं रन कर रही है। ठीक है। कोई IGP, कोई EGP, कोई BGP कुछ नहीं है। R2 में भी चेक करोगे ऐसे ही, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इस पे आईपी मिलेंगे। मतलब सिर्फ मैंने कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी है। ठीक है। के बाद मैं राउटर 1 पे जाता हूं जब, और लिखता हूं राउटर BGP 100 एंड नेबर आपका 12.1.2, एंड ये किस में है आपका, रिमोट AS 200 में। फिर मैं जाता हूं राउटर 2 पे, राउटर BGP एंड प्रोसेस 200 एंड नेबर है आपका 12.1.1, और ये किस रिमोट एस में है आपका 100। तो थोड़ी देर के बाद आपकी यहाँ से नेबरशिप अप आनी चाहिए। तो सेम काम मैं पहले कर लेता हूँ R4 एंड R8 के बीच में भी। ठीक है। तो जी राउटर BGP, और यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रोसेस इसमें 300। ये यहां से मेरे को नेबरशिप करवानी है किसके साथ, 48.1.1.4, जो कि है रिमोट AS 200 के अंदर। तो सेम आप जाइए R4 पे, और राउटर BGP 200 में जाके आप नेबर बना दीजिए इसका 48.1.8, जो है किस रिमोट AS में आपका शुड बी 300। तो यहाँ पे भी नेबरशिप अप आनी चाहिए। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं R1 एंड R2 के बीच में।
अप है, R2 पे भी अप है, तो वेरीफाई कर सकते हो। डू शो आईपी बीजीपी समरी करोगे अगर तो ठीक है, दिखा रहा है मेंबरशिप अप है। पर अभी अगर आप देखो कि कोई रूट नहीं है, क्योंकि इधर आपने कोई रूट भी एडवर्टीज किया ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से नेटवर्क एडवर्टीज करवा देता हूँ नेटवर्क की कमांड से, विच इज दिस वन। ठीक, तो क्योंकि अभी इनके बीच में नेबरशिप आ रखी थी, अगर आप चेक करोगे तो इसने रूट उठा लिया है। सिमिलरली अगर आप R8 पे जाके नेटवर्क एडवर्टीज करते हो, और ये लूपबैक मैंने पहले ही बना रखा है, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेनी आपको। मास्क 255.255.0, तो इसी तरह से जब R4 पे चेक करोगे डू शो IPBGP में, तो यहाँ पे भी आपको ये रूट दिखाएगा। R4 पे 8 का रूट है और R2 पे आपका 1 का रूट है। अच्छा, अब इंटरनल राउटर्स पे कोई किसी तरह का बीजीपी का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर की है, ईबीजीपी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राउटर 2 राउटर 4 के बीच में आईबीजीपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ठीक, तो राउटर 2 से राउटर 3 बनेगा 23.1.3 पे, है ना, तो नेबर 23.1.1.3, तो सेम एएस है, आईबीजीपी है। ओके, और राउटर 3 पे आप जब जाओगे राउटर बीजीपी 200 के अंदर, तो इसमें नेबर आपका है 23.1.1.2 एंड रिमोट एएस 200। ठीक है, तो फिर आप कर दो R3 एंड R4 के बीच में, तो यहाँ पे रहेगा 34.1.1.4 एंड रिमोट एएस रहेगा 200। R4 पे चलते हैं और बोलते हैं नेबर 34.1.1.3 एंड रिमोट एएस रहेगा आपका सेम 200। तो यहां से भी अप के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, R3 से भी जल्दी से, अब यहाँ पे कुछ देर के बाद R4 पे भी अप का मैसेज आएगा। तो देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि R8 का जो रूट एडवर्टाइज्ड है 8.8.8 वाला, वो कहां तक ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन सही किया ना मैंने, 34.3। अच्छा, आ गया मैसेज। तो डू शो आईपी बीजीपी अगर आप चेक करेंगे तो इसके पास अभी भी सिर्फ खुद का ही रूट है, 1.1.1 इसके पास नहीं आया है। ठीक है, तो क्यों नहीं आया है, अब आपको ये बात पता होगी, क्योंकि जब तक आपके पास रिचेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई रूट लर्न नहीं होगा बीजीपी के अंदर, है ना। तो ये बड़ी ही जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि R4 और R3 के बीच में क्या कर लो, एक आईजीपी कॉन्फ़िगर कर लो, और R2 R3 एंड R4 के बीच में, तो क्या करते हैं, R2 पे जाके राउटर EIGRP 200 और नेटवर्क डाल देते हैं सारे के सारे, और इनेबल कर देते हैं नोट और समरी। तो डू शो हिस्ट्री में जाकर मैं इसको कॉपी करता हूं कमांड को, और R3 पे भी R4 पे भी रन कर देता हूं। तो जैसे ही आपकी नेबरशिप के मैसेज आने स्टार्ट होंगे, R2 टू R3, डू शो आईपी रूट, तो मैसेज नहीं आया नेबरशिप का, लेकिन रूट उठा लिया इसने। चलिए, कोई बात नहीं है, रेंज है लेकिन, है ना। तो अब अगर तुम चेक करोगे R2 या R3 में, जैसे डू शो आईपी बीजीपी, तो इसने 1 का रूट भी उठा लिया है और 8 का रूट भी। R2 पे चेक करोगे डू शो आईपी बीजीपी, तो इसके पास आपका क्या है, 1 का रूट है। ओके, सोच रहे होंगे कि R2 के पास सिर्फ 1 आया है, 8 नहीं आया है। R3 के पास दोनों है, और अगर सिमिलरली आप R4 में चेक करोगे तो क्या लगता है कि आपको 1 का रूट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्प्लिट होराइजन रूल, जब तक आईबीजीपी के बीच में फुल मैश नेबरशिप नहीं होगी तो उनके बीच में कोई भी रूट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 टू R4, R4 टू R2 नेबर करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, दोबारा से, ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैं एक अकेली वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, काइंड ऑफ रिवीजन है आपका ये। ठीक है, तो राउट 200 पे आप नेबर बनाए किसको, 23.1.1.2 को, और रिमोट एएस रखे इसका 200। सिमिलरली राउटर 2 चलते हैं यहाँ पे, राउटर बीजीपी 200 में, तो इसका नेबर किसको बनाइए आप, 34.4 को, एंड यहाँ पे फिर आप रिमोट एएस में रखेंगे 200। इतना करने के बाद जब आप चेक करेंगे डू शो आईपी बीजीपी में, तो भी रिफ्लेक्ट नहीं हुए होंगे रूट शायद, एक सेकंड।
अच्छा, मैसेज ही अभी आया ना हमारे पास web का, तो चलिए दोबारा से कर लेते हैं। ये देखिए 1 का भी आपके पास पाथ है और 8 का भी आपके पास पाथ आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर लीजिए जरा R4 पे भी डू शो IP BGP, यहाँ पे 1 भी है और 8 भी है। चलिए ये बात आपको समझ आ गई फुल मैश नेबरशिप क्यों जरूरी है, ठीक। अभी आपको क्या है, तो इस वीडियो में चलिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आई गेस कि अभी कुछ इश्यू आ रहा है लास्ट कुछ वीडियो से 10 मिनट के बाद आवाज ऑफ हो जा रही है, सोल्यूशन नहीं नहीं मिलता है, 10 मिनट की ही वीडियो बना पाऊंगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करते हैं रूट रिफिल की कॉन्फ़िगरेशन को। तो यस बाय एंड आई विल सी यू इन द वीडियो।